कुछ पता है ही नहीं, ठीक है। जो किया वो अपना भोगेगा, जो जानेगा सब समझेगा, ठीक है। भोगने का दिखा ये सब खाली बोल बोल के मगर बीक को आपका क्या नाम हुआ? अफाजुद्दीन। अफाजुद्दीन। अच्छा, 2024 के चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी के 10 साल आपको कैसे लगे? 10 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल तो हमने बनाया है। हाँ, 2 साल तो हमने बनाया है, तो हमको नहीं पहचाना है तो फिर उसको राहुल गांधी को सरकार आएगा। अच्छा, राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी अगर बोलने नहीं सकेगा तो फिर 5 साल का पावर देने के बाद में ऐसे चलते रहेगा। कौन भाई? पप्पू जो राहुल गांधी है ना, वो पप्पू है, वो गांधी नहीं है। वो भाई एक चीज बताओ, स्टॉक में है ना, कभी कोयला डलता देखा है? ये मैं सोच रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं है, ये डिग्री खरीदी गई है। अच्छा, हाँ, स्टोव में कोयला डाल रहे थे राहुल गांधी इसके ऊपर। राहुल गांधी अगर इसको बोलो, इंग्लिश जलता है, मिट्टी तेल से जो जलता है उसमें कोयला कैसे डल जाएगा? स्टोव को क्या बोलता है? चूल्हा बोलता है। चूल्हा में कोयला नहीं डालेगा, किस में डालेगा? अच्छा, ये अरे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो? अरे रुक जाओ। तो चमचे है ना, कितना भी कह लो इन्हें, ये चमचे नहीं सुधरेंगे। ये चमचों को कितना भी देर लगा ले, ये चमचे ही रहेंगे। जैसे राहुल गांधी को कुछ नहीं पता ना, इन्हें जैसे भी इन्हें भी नहीं पता। 2 पैक मारे अरे वे इसको स्टोव के बारे में बोल रहा है। इंग्लिश में क्या बोलता है स्टोव को? चूल्हा बोलता है। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टोव को? चूल्हा। अच्छा, स्टोव को। हाँ भाई, स्टोव क्या होता है? स्टोव क्या होता है? किसब क्या होता है? हाँ, चूल्हा का बात हो कि मिट्टी का बनता है, भूसा डालते हैं, पानी डाल के चिकना देते हैं। क्या होता है? वो तो चूल्हा हो गया। हाँ, स्टोव क्या होगा? ये क्या होगा? बातों की लोहा हो गया, बातों की रेटियां करके जोड़ दिया। कोयले कहाँ डलते हैं उसमें? हाँ? कोयले कहाँ डलते हैं उसमें? कोयला वो में कहाँ चले? अरे कोयला तो बातों की चूल्हा में जाएगा ना, इस रोग में कुछ थोड़ी कोयला जाएगा। हाँ हाँ भाई। हाँ भाई। क्या नाम है आपका? राहुल। 2024 का चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? देखो, यहाँ का मालूम नहीं, गुजरात में मोदी बराबर है। गुजरात में मोदी? गुजरात के हो? अच्छा, कांग्रेस तो ये जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया। क्या? विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने जो है 10 साल में कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ धर्म की राजनीति की है, शिक्षा स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं दिया। आप मेरे साथ आ जाइए गुजरात में, आपको दिखाता हूँ गुजरात में क्या काम। बाहर का नहीं मालूम, गुजरात का परफेक्ट है मोदी। अरे अभी तो जो है मोदी जी पूरे देश के हैं ना, गुजरात के नहीं है ना। गुजरात में काम किया, अगर पूरा देश में करेंगे तो मोदी बराबर है। तो अभी कब करेंगे? 10 साल तो होने वाले हैं। हाँ, तो आंदा नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा जो भी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? संजीव जी, कैसे कार्यकाल रहा मोदी जी का 10 साल का? उम्मीद से बेहतर। उम्मीद से बेहतर। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप पिछले 10 साल में ये देख लो क्या नहीं हुआ। आज शिक्षा आप देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। सारे स्कूल A ग्रेड हो रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। सारे बच्चे, अब हिंदू मुसलमान की बात ख़त्म हो गई, सब पढ़ रहे हैं। गुजरात में सबसे अच्छा अगर पढ़ाई है, और मुसलमान गुजरात के सबसे धनाढ़ हैं, सबसे मजबूत हैं। लोग हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश को बांट रहे हैं। गुजरात के हिंदू और मुसलमान आप देखो, देश में सबसे ज़्यादा सुदृढ़ धनाढ़ गुजरात में है। और पूरे देश में आप देख लो, जाल बिछा है, रेलवे का जाल बिछा है, सड़कों का। कितने एम्स थे, कितने बन गए, आप देखो कितने एम्स बने हैं। अच्छा, तो ये राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं भाई हम जो है उम्मीद का दिया जलाएंगे, मोदी जी के राज में जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। वो अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, वो अपनी उम्मीद जगा रहे हैं। अच्छा। बाकी देश की उम्मीद के लिए मोदी अच्छे हैं। अच्छा, विपक्ष तो ये आरोप लगाता रहता है ना कि जो है मोदी जी अगर 5 साल और मोदी जी रहे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये विपक्ष कैसे तैयार हुआ है? ये विपक्ष कैसे तैयार हुआ है, इसकी तह में जाना पड़ेगा आपको। जितने चोर थे सब इकट्ठे हुए हैं। विपक्ष चोरों का एक गुट है। आप ये देख लो, लालू प्रसाद यादव चारा खा गए, वो हैं बड़े नेता विपक्ष के। केजरीवाल साहब एक पर एक बोतल दारू फ्री बांट करके राजा बन रहे हैं। आपने वर्ल्ड में कभी सुना है दारू एक बोतल पर एक बोतल फ्री है?
दिल्ली में एक दिन के लिए बच्चों के लिए दूध 1 लीटर पे आधा लीटर फ्री करा के दिखा दें। दारू की, फिर वोट बैंक तो नहीं बनेगा ना, वोट बैंक तो दारू वाले बनाएंगे। दारू वाले वोट बैंक नहीं बनाएंगे, अब जूते मारेंगे। अब जेल जा रहे हैं ना, ये इन्हीं का नंबर है। केजरीवाल जाएंगे जेल? केजरीवाल भी जाएंगे, पक्का जाएंगे। आप देखो ना, वहाँ देख लिया ना सोरेन साहब को, उसने सेना की जमीन खा ली। मोदी जी पर 9.5 साल में एक भी आरोप हो, कोई भी भ्रष्टाचार का तो बता दो, और वो कोई भी नेता उधर हो, वो बेदाग हो तो बता दो। अच्छा, तो ये कह रहे हैं ना कि ईडी मोदी जी के हाथ में है, मनमर्जी की करवा रहे हैं अपनी। बंगाल में ईडी गई थी तो वहाँ पे ईडी के साथ में गलत व्यवहार हुआ। वो तो बोलते हैं कि ईवीएम भी मोदी जी के हाथ में है, पर जीत जाते हैं तेलंगाना में तो नहीं होता है ईवीएम, जीत जाते हैं हिमाचल में तो ईवीएम नहीं खराब होता है। ये तो चलता है सर, ये बोलने की बातें हैं। आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के शासनकाल में बोला था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है, बोला था, याद है आपको? तो उस समय किसकी सरकार थी? तो ये तो देखो, ऐसा देश है, देश में नेता विपक्ष वाले क्या बोल रहे हैं उसका कारण समझना पड़ेगा आपको। ये सारी बात एक ही चीज़ पे आधारित है कि सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। अगर मोदी जी आ गए 5 साल तो उनको पता है कि सब हम जेल जा रहे हैं, तो अभी हम अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। सारे चोर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी एक दूसरे को बचाने के लिए एक हुए हैं, और इनका धज्जी उड़ने वाला है। धज्जी उड़ेगी पक्का, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, इनका गठबंधन बन गया क्या? आपके हिसाब से बन गया गठबंधन? नहीं, अभी तो पलटी मार गए ना नीतीश कुमार। मायावती अलग हो गए, नीतीश कुमार पलटी मार गए। दीदी कहाँ गई? नाम तो पलटी राम हुआ है। दीदी कहाँ गई गठबंधन में? हाँ, गठबंधन में दीदी तो गठबंधन में ही रहेगा बस। हाँ, गठबंधन में ही रहेगी दीदी। हाँ रहेगी। कभी नहीं आएगी दीदी गायब, बाबू गायब, बुआ गायब, कुमार गायब, ये गायब, वो गायब, चकनाचूर। तो गठबंधन कैसा रह गया फिर? गठबंधन है कहाँ? गठबंधन की जितनी बार मीटिंग हुई, कभी वो नेता भाग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कभी वो भाग गया, कभी केजरीवाल ही भाग लिए, कभी नीतीश कुमार भाग लिए। गठबंधन एक, हाँ सही है भागा है। ये सब एक दूसरे के वो हैं जी। हमारी बात नहीं मानोगे हम चल दिए, वही वाली बात है। दिल्ली में और पंजाब में एक सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। वो गठबंधन कहाँ हो बताओ? कहाँ गठबंधन? तो वहाँ क्यों नहीं जीता बीजेपी वाला? कांग्रेस पंजाब में क्यों नहीं जीता? दिल्ली में क्यों नहीं जीता? मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप, अरे तो गठबंधन कहाँ है उसका? गठबंधन का मतलब बीजेपी का इतना पावर है। बीजेपी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। मैं अरे यार, तुम ही बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुन दो यार, पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन। ममता बनर्जी गठबंधन से बाहर, उसने सारी सीट पे ऐलान कर दिया। पूरी बात सुन लो। केजरीवाल साहब, वो भगवंत मान ने क्या बोला? कांग्रेस 0, हम हीरो, कांग्रेस 0। ठीक है ना, पब्लिक तय करता है। सही है। बीजेपी के साथ है। पब्लिक क्या कह रही है? सर पब्लिक बीजेपी के साथ है। पब्लिक बीजेपी के साथ में? बिल्कुल, गठबंधन पब्लिक बीजेपी के साथ नहीं है, पब्लिक शेयर का सपोर्ट कर रही है। देखा जाए तो गठबंधन किस लिए कर रहे हैं? एक आदमी को हराने के लिए जितने भी जो पिल्ले हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं। बीजेपी वाला ने गठबंधन किया। गठबंधन की जरूरत ही नहीं होती है बीजेपी को। बीजेपी वाले को कभी गठबंधन की, तो गठबंधन क्यों किया उसने? वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन सब जने इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं ताकि एक विकास कहाँ हुआ? आप आइए राजस्थान में, आपको विकास दिखेगा। विकास हुआ। आप आइए राजस्थान, आपको 5 किलो विकास राशन दिखेगा। दे रहे, विकास हुआ। भूखमरी है सर, दिल्ली की भूखमरी है, देखिए तो आप- इसलिए तो 5 किलो राशन दे रहा है। आपके कहने से नहीं होता है। आपको तो ये है कि सबको फ्री में चाहिए, तो वो भूखमरी रहेगी। जब तक आप फ्री का लेते जाएंगे वो भूखमरी रहेगी। तो क्यों दे रहा है? जब सबका साथ सबका विकास है सर, आप आइए, आपको पैसा मिल रहा है, आप कमाइए, आप उड़ाइए। हाँ, फ्री का चाहिए तो आपको फ्री में हमेशा मिलता जाएगा। आपको तो यही चाहिए कि कोई नई सरकार बनती जाए और आपको फ्री का राशन मिलता जाए। अच्छा, आप ये बताइए, राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं देश की जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। और अब वो आसाम में गए थे, आसाम में तो उन्हें मंदिर में भी एंट्री नहीं दी एक में, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। अब उनको खुद को न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं हम जो है एक नई उम्मीद जगाएंगे। सर, ये केवल मात्र जितनी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब चुनाव की बारी आती है तब भगवान के मंदिर जाते हैं, ये याद करते हैं। बीजेपी ऐसा नहीं है कि केवल मात्र चुनाव के टाइम पे करती है। उनका शुरू से एक कर्तव्य रहा है कि वो जितना हो सकता है मंदिर जाती है, मंदिर का क्यों किया? तो आपको राम मंदिर से दिक्कत क्या है? तो तुम ही तो बोल रहा है, तुम ही तो बोल रहा है, तुम ही तो बोल रहा है।
जब चुनाव आता है तब मंदिर में जाता है। मेरे को एक हाँ, बात बताइए, तो जब इनको मौका मिला था ये बोलते हैं हमने मंदिर के ताले खुलवाए हैं, ये बोलते हैं हमने लेके मंदिर सबसे पहले हमने खुलवाया। मैं जानता हूं कि आज जो पार्टी सत्ता के अंदर है उसने मंदिर के ताले खुलवाए भी है, तोड़वाए भी है, मंदिर भी बनवाया। आपकी अगर छाती में दम होता तो आप सब करवा देते। आपके बाद आप भी सत्ता में थे ना, आप भी पावर में थे, आपके क्या हाथ थोड़ी नहीं पकड़े थे। आज जनता देश पीएम मोदी के साथ में, इसलिए लेके वो इतनी पावर में, जनता उसको सपोर्ट करी। आप बल्ली लेके सब पकड़ के 56 इंच के सीने को आप 26 इंच का करने जाओगे। मोदी क्या चाहता है? दोबारा देश में जाति लड़ाई हो, लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, खत्म करने के लिए आप लोग सेकुलर प्रयास देश कर रहे खत्म हो हैं। जाए। क्या लोग कहते ऐसे ही बोल रहा है? खत्म करने के लिए आप लोग मंदिर प्रयास कर रहे हैं, जो आप कभी उसको कर नहीं पाएंगे। अच्छा, आपको कैसा कार्यकाल लगा? मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं। नहीं, हमें तो अच्छा लगा है कार्यकाल मोदी जी का। अच्छा, आपने तो जो है पंजाब में आम आदमी की सरकार बना दी, अब वो ठीक है, बनवा दी वो ठीक है, मगर फिर भी मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लोकसभा में क्या लग रहा है पंजाब में? लोकसभा में तो ठीक है, वैसे मोदी जी की सरकार तो बनना तो पीएम मोदी जी को ही है, कुछ भी हो जाए मतलब पब्लिक कुछ भी करे, मैं बनाएगी पीएम मोदी को ही। और राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अब वो कुछ भी निकाले, वो तो देखो अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ठीक है, वो करने दो उन्हें, मगर उससे कुछ होगा कुछ नहीं। हाँ, बनेगी पीएम मोदी, जीत सकते मगर उससे कोई लाभ नहीं होने उन्हें कुछ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जहाँ तक मेरा नाम है मौसिम। मौसिम जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री कौन होंगे? मैं तो राहुल गांधी को बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हो? राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी को जब से यहाँ पर आई है तो मैं बेरोजगार हो चुका हूँ। मैं जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप बेरोजगार हो चुके हैं। उससे पहले आप कहाँ कलेक्टर थे? जी, उससे पहले कहाँ के कलेक्टर थे आप? मैं काम कर रहा था। कहाँ के एसडीएम थे, डीएम थे, कहाँ के थे? कहाँ के थे? हाँ, मतलब कहाँ एसडीएम थे, डीएम थे? भाजपा की सरकार आने से पहले आते ही जो है आपका बेरोजगार हो गए। उससे पहले क्या था? उससे पहले मैं अपनी जॉब कर रहा था, साइट्स खा कमा रहा था बच्चा। और भाजपा वालों ने आपसे चोप छीन लिया आते ही। है जब इतनी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ? जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानियाँ? दिक्कत परेशानी सब आपके सामने, आपको सब मालूम है। सामने नहीं, आप बताओ क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? दिक्कत ही दिक्कत है। तुम यहाँ बात करो, ये भी दिक्कत ही है। ये एक ऑटो रिक्शा वाला होता है जिसको आज से 10 साल पहले 200 रुपये मिलते थे, आज वो उसी चीज़ के 400 रुपये ले रहा है। तो महंगाई अगर हुई है तो उसके साथ पैसा भी कमाया है। आज अपन दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है, डिजिटल पेमेंट, हर एक चीज़, टैक्सेस और ऑल, तो ये हर कंट्री में हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है। लेकिन इंडिया वालों को हम नाम जपते रहेंगे कि मनमोहन सिंह जी, राहुल जी आ जाएंगे, फ्री का दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, फ्री का ही चाहिए। सही है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। फ्री का नहीं है, भूखमरी के अंदर 111 क्यों भूखमरी है? 111 में आप क्या चाहते हो कि मोदी आए और आपको खिलाए? क्या चाह रहे हैं?